हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर आ गया है। ऐसी नौकरी जो आपको आपके घर में भी मिल सकती है और सिलेक्शन लेना बहुत ही इसमें आसान है। ये नोटिफ़िकेशन आज ही आपका जारी हुआ है। इसके बारे में क्या चीज़ है ये आपको पता होगा। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। विद्युत विभाग है, जो बिजली विभाग है, उसमें आपके कर्मचारी सहायक के तौर पर ये पद निकले हुए हैं। ठीक है, और कर्मचारी सहायक के तौर पर ये जो पद निकले हुए हैं, इनके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आयु सीमा है, किस तरह से आपको एग्जाम देना होगा, क्या कुछ है, सब कुछ इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे और साथ में राम जी की पाठशाला आपको किस तरह से इसके एग्जाम्स में मदद करेगा, वो चीज भी समझेंगे पूरी की पूरी। बट ये क्या है कि आपके पास सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं, आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसी नौकरियों के मौके कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। देखो, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, ये पूरा इनके द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारे काम की चीज है वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह ग यानी कि ग्रुप सी की ये पोस्ट है और पोस्ट का नाम क्या है? कार्यकारी सहायक। क्या लिखा हुआ है? कार्यकारी सहायक के पदों हेतु ये है। और ऑनलाइन माध्यम के द्वारा क्या है? ऑनलाइन माध्यम के द्वारा फॉर्म जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये सारी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अभी हम आगे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पद कितने हैं टोटल, है ना, टोटल पद कितने हैं। तो पदों का ब्यौरा दोस्तों ये रहा। यहाँ पर पदों के बारे में बात की जाए तो पद का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, कार्यकारी सहायक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के यानी जनरल कैटेगरी के 416 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के आपके 103 पद हैं। ओबीसी के आपके 278 पद हैं। एससी के आपके 216 हैं और एसटी के आपके 20 पद हैं। अगर आप कुल मिला के इनको देखोगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 1033 पद। ठीक है ना, 1033 पद हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है पर बहुत कम संख्या भी नहीं है। अगर आप इसकी सारी पात्रताएं पूरी करेंगे तो आप आराम से इसमें नौकरी पा सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज लिखी गई है कि ये जो उपरोक्त पद हैं 1033, इनमें अनुसूचित जनजाति के 8 पद सम्मिलित हैं ना, बैकलॉग वगैरह, ये 8 पद इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र का होना जरूरी है। यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ ना कुछ उसके पास होना जरूरी है। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी गई है। ठीक है, अब इसमें एक बात यह है कि क्या आप अदर स्टेट से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। यानी कि जो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा वो उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, रेजिडेंट हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं और आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट में चाहे किसी भी कैटेगरी में काउंट होते हो, आप यहाँ पर अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में ही आप लोग काउंट होंगे। ठीक है, अब एक एक करके सारी चीज के बारे में समझना शुरू कर रहे हैं। देख, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखते रहिए, कैसे कैसे पद है, क्या क्या है इसमें, है ना। अब देखो, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि भाई एग्जाम ये किस तरह से आप लोगों को कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज लिखी है कि विज्ञापित पदों पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, है ना, ऑनलाइन परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्र के मूल्यांकन के पश्चात संलग्नक एक के अनुसार नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी प्रथम व द्वितीय भाग में निर्धारण श्रेष्ठता निर्धारण प्रयुक्त होगा। यानी कि अगर संख्या इसमें बहुत ज्यादा नहीं रहती, मतलब ये क्लैरिटी कुछ नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम सीबीटी टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे और एक शिफ्ट में ले सकते हैं, ज्यादा शिफ्ट में ले सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम नॉर्मलाइजेशन मेथड उसमें अप्लाई करेंगे। ये बात इसमें लिखी है। ठीक है, वेतनमान की बात करें तो ये 27,200 से ये 86,100, तो मतलब कुल मिला के देखो वही 30-35 हजार के आसपास की सैलरी का इसमें खेल है। तो वही सब इसमें मिलना है। अब इसमें अर्हताओं का देख लेते हैं, मतलब एलिजिबिलिटीज क्या क्या है उनको एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटीज के बारे में वही सब बातें हैं कि यहाँ पे तो सामान्य अर्हता में क्या है कि भाई भारत का नागरिक हो, तिब्बत का ये वो सब लिखा हुआ है। आयु की बात करते हैं सबसे पहले। आयु, एज कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे आयु लिखा हुआ है
तो मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम होनी चाहिए 40, यानी कि कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 40, है ना, ये इसमें होना चाहिए। और किस तारीख को होनी चाहिए, 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग ये सब चीजें होनी चाहिए। बाकी आप अपनी एज उसमें काउंट कर सकते हैं, आप अपनी एज उसमें देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते रहते हैं पूरा प्रोसीजर। ठीक है, आगे चरित्र प्रमाण पत्र कह रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र हो, और ना आपका स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र हो। वैवाहिक स्थिति, भाई जिसने 2 ब्याह कर रखे हो और दोनों की दोनों वाइफ उसकी जिंदा हो तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो अनिवार्य अर्हताएं हैं, मतलब कि जो आपकी कंपलसरी एलिजिबिलिटीज हैं, वो और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको देखना यहाँ पे एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, तो अनिवार्य अर्हताओं में यहां पर आप एक चीज देख लीजिए। अनिवार्य अर्हताओं में लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से क्या हो, स्नातक हो, है ना, ग्रेजुएट हो, या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष उपाधि उसके पास हो। यानी मेन चीज क्या है कि भाई ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट उसकी हिंदी टंकण यानी हिंदी टाइपिंग की स्पीड हो, ये चीज उसके पास होनी जरूरी है। ठीक है, ये चीज उसके पास होनी जरूरी है। ये अर्हताएं हैं, ग्रेजुएट हो और उसके पास क्या हो, हिंदी टाइपिंग की स्पीड 60 हो। ठीक है, ये चीज है उसकी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखो चयन प्रक्रिया क्या लिखी हुई है। चयन प्रक्रिया आपको ध्यान समझनी है। चयन प्रक्रिया में बोल रहा है कि भाई लिखित एवं दक्षता परीक्षा, चयन जो होगा लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि पहले रिटन एग्जाम लेगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लेगा, उसके बाद क्या करवाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन देगा। लिखित परीक्षा जो है उसका प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होना है वो 2 भागों में होगा। पहला भाग क्या कह रहा है, पहला भाग क्या कह रहा है कि ट्रिपल सी के स्तर का, यहां पर ट्रिपल सी मांगा नहीं गया है। ठीक है, ट्रिपल सी के स्तर का एक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड एक आपका पेपर होगा, जो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो लिखित परीक्षा 2 भागों में होनी है, पहले भाग में ट्रिपल सी के लेवल के, सिंपल लेवल के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यदि आप क्या काम करते हैं, कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इसके बारे में आगे क्या बात बोल रहे हैं कि कंप्यूटर ज्ञान का जो ये टेस्ट होगा, इसमें कम से कम 20 नंबर लाने जरूरी है ना, ये यानी कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके, जो रिटन का होगा आपका पूरा का पूरा, जो पहला भाग है कंप्यूटर का आपका पेपर होगा, ये 50 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर गलत करते हो तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 1 नंबर कट जाएगा। और इसमें कम से कम 20 नंबर आपको लाने जरूरी है। यदि आप 20 नंबर नहीं लाते हो तो चाहे दूसरे पेपर में आप पूरे में से पूरे ले आओ, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप एग्जाम से हट जाओगे, आप प्रक्रिया से हट जाओगे। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। इसमें एक बात बोल रहे हैं, कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए अंकों को श्रेष्ठता निर्धारण हेतु, यानी कि मेरिट बनाने में ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, यहां पर ये बात बोली जा रही है। अब जो मेन बात है, अब जो मेन एग्जाम आपका है, इसकी तैयारी, ये जो कंप्यूटर का है पूरा, इसको राम जी की पाठशाला कराएगा, आपसे वादा कर रहा है। ठीक है, मैं करवाऊंगा आपको ये कंप्यूटर का पूरा, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सबकी क्लासेस का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, पैट, एसएससी जीडी, और आपका आरपीएफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सुपर टेट के लिए भी, सब चीजों के लिए प्लान बना रहे हैं। शाम को आपके लिए एक सरप्राइज है, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, और उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छी लगेंगी। ठीक है, अब देखते हैं जो दूसरा पेपर होना है, जिसके नंबर जुड़ेंगे आपके, वो किस प्रकार से है ना। ये द्वितीय भाग जो है आपका, इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। यानी कि जो दूसरा पेपर होगा, इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब ये जो आपका पेपर होना है, इसमें आपके 4 सब्जेक्ट ये पूछे जाएंगे। आपका जीएस पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। ठीक है, ये राम जी की पाठशाला आपको करवाएगा। ठीक है, आप इसके लिए तैयारी करते रहिए, और एग्जाम के साथ में ऐड करते हुए, क्योंकि सब में यही सब चीजें आनी है, तो आप आराम से इस चीज को पढ़ते रहिए। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग आपका पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि रीजनिंग इसमें पूछेगा तो एक आध कोई क्वेश्चन मैथ का पूछ लेगा, बाकी इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह, इसके 45 प्रश्न पूछेगा, 45 आपके कितने नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी पूछेगा, है ना, ये तो मास्टरी है राम जी की पाठशाला की, ये और जीएस तो मास्टरी है। बाकी रीजनिंग के लिए भी हम कुछ ना कुछ व्यवस्था आपकी करेंगे। तो इंटरमीडिएट सामान्य स्तर, यानी कि
हिंदी आएगी वही जो आती है पेपर में, कुल मिला के वही बात है। और सामान्य अंग्रेजी आपकी इंटरमीडिएट सामान्य स्तर, इसके हिंदी के 55 प्रश्न और 55 अंक के, और सामान्य अंग्रेजी आपके 55 प्रश्न 55 अंक के, ये आपके आएंगे। ये आपको ध्यान इसमें बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो कुल अंक आपके हो जाएंगे 180 और कुल प्रश्न हो जाएंगे आपके 180, ठीक है। तो इन तीन सब्जेक्ट में राम जी की पाठशाला आपकी पूरी मदद करेगा। बाकी इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था करवाते हैं। यदि संभव हुआ तो राम जी की पाठशाला आपकी हर संभव सहायता इसमें करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या क्या चीजें, कुछ इंपोर्टेंट चीजें और भी हैं आगे, है ना। अब ये तृतीय भाग है, ये भी समझ लेना जरूरी है। अब जो ये तृतीय भाग है परीक्षा का, इसमें क्या है कि द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए अंकों की मेरिट के आधार पर, यानी कि अब जो दूसरा वाला पेपर जो हुआ है उसकी मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना से कम नहीं होगी। यानी कि अब जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें मिनिमम कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो मैक्सिमम कितने बुला सकता है, पर 1033 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये देखो 9903, यानी कि कम से कम ये 4000 बच्चों को तो कॉल करेंगे ही करेंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। और क्या होगा, हिंदी का तो टेस्ट होगा ही, आपका इंग्लिश का भी टेस्ट होगा, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग दोनों का टेस्ट होगा, और 5 मिनट का ये टेस्ट होगा। उसी के आधार पर आपकी स्पीड का वो करेंगे। हिंदी टंकण जो होगा वो फॉन्ट कौन सा होगा, कृतिदेव 10, है ना, यह 16 फॉन्ट में ली जाएगी। इन 2 फॉन्ट में आपका टेस्ट लिया जाएगा, मंगल वगैरह में आपका टेस्ट वहां पर नहीं होने वाला है। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है, अर्थात हिंदी टंकण हेतु निर्धारित गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाएंगे। और उसी तरह टंकण हेतु जो नंबर होंगे वो 20 नंबर होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति से प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में लिखने हैं और 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश का भी करना है। ये बात पूरी की पूरी यहाँ पर बोल रहे हैं, तब ये 20 अंक आपको मिल पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, उनको और देखते हैं, ध्यान से आप सब चीज समझते रहिए। ये प्रमाण पत्र वगैरह हैं आपके, ये आप देख लेना, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आयु में छूट वही है ना, 5 साल आयु में छूट भी एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, कि अनुसूचित जाति SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, यह है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थियों को, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट उसमें अनुमन्य होगी। तो वो चीज आपको उसमें देखनी है ना। आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट और हैं, मैंने देखा था पूरा नोटिफिकेशन, मैंने पढ़ा था, आरक्षण वगैरह आप लोग देख लेंगे एक बार, है ना। आवेदन कैसे करें, डेट्स का देख लेते हैं ना, डेट्स कब है, अब आपके फॉर्म भरने कब से शुरू हो जाएंगे, है ना। ये रहा आपका, ये देखो परीक्षाओं के स्थान, कहाँ कहाँ आपका एग्जाम होगा, ये भी है 15 परीक्षा स्थान है। लखनऊ में होगा, लखनऊ आपका, मेरठ, कानपुर, वाराणसी शहरों में होंगे, और अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परीक्षा के स्थान को बदलाया बढ़ाया घटाया भी जा सकता है ना। सॉरी, 15 परीक्षा स्थान नहीं, परीक्षा स्थान है लखनऊ, मेरठ, कानपुर और वाराणसी। अब ज्यादा होगा तो बढ़ा देगा घटा देगा, ऐसा कुछ ये कर लेगा, ठीक है। अब आप ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियां तो 19 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 12 सितंबर तक रहेगा, है ना। 19 अगस्त से शुरू आपके अप्लाई हो जाएंगे फॉर्म और 12 अगस्त तक, ठीक है। वही आपके शुल्क जमा करने की तिथि भी है। और SBI चालान द्वारा आवेदन यदि आप कर रहे हैं, है ना, उसके द्वारा आप अपनी फीस भी जमा कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए। और परीक्षा की संभावित अवधि है अक्टूबर का द्वितीय सप्ताह, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। आप लोग अपनी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से लग जाइए। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ डाउट्स होंगे तो आप जरूर पूछिएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।